कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान और सुनसान जंगल को दिखाते हुए, जहां हम एक पेड़ पर एक स्लोथ को लटका हुआ देखते हैं कि तभी उसके ऊपर अचानक से एक मगरमच्छ हमला कर देता है और उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम पानी में खून ही खून देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद उस मगरमच्छ ने स्लोथ को खा लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस मगरमच्छ ने स्लोथ को नहीं बल्कि इस छोटे से स्लोथ ने इतने बड़े मगरमच्छ को अपना शिकार बना लिया था और कुछ देर बाद ये पानी के ऊपर आ जाता है, यानी कि ये किसी तरह मगरमच्छ से बच गया था। लेकिन तभी एक शिकारी उसे बेहोश करने वाली गन से शूट करके बेहोश कर देता है और उसे अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मगरमच्छ ने स्लोथ के ऊपर हमला किया था वो मगरमच्छ जख्मी है और मर चुका है, यानी कि ये स्लोथ देखने में ही बस मासूम सा लग रहा है, लेकिन असल में ये खूंखार और काफी खतरनाक जानवर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम एमिली होता है और दूसरी उसकी दोस्त जिसका नाम मेडिसिन है। ये दोनों कॉलेज की स्टूडेंट थी और एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। एमिली को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफी पसंद था, इसलिए वो यहाँ पर बार बार फोटो क्लिक करती है और फिर इन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। पर यह सब मेडिसिन को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह तंग आकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एमिली को यहाँ एक डॉग नजर आता है जिसे वो पकड़ लेती है और उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है। हालांकि उस डॉग का मालिक भी यही खड़ा होता है जिसका नाम ओलिवर था। वो एमिली की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि तुम काफी सॉफ्ट हार्ट वाली पर्सन हो और तुम्हें जानवरों से प्यार है। अब ये सुनकर एमिली को बहुत ही अच्छा लगता है और वो ओलिवर के साथ भी एक फोटो क्लिक करती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जिसके बाद ये दोनों सोशल मीडिया के बारे में एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और फिर एमिली ओलिवर के अकाउंट में स्लोथ की तस्वीरें भी देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद ओलिवर उसे कहता है कि स्लोथ को अपना पेट बनाया जा सकता है और उसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही वे एमिली से भी ये कहता है कि अगर तुम स्लोथ को खरीदना चाहते हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। अब इतना कहकर वो एमिली को अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम मेडिसिन और एमिली की कॉलेज में एक लड़की ब्रियाना को देखते हैं जो इनके कॉलेज की हॉस्टल के 3 इलेक्शन जीत चुकी होती है और इस बार भी वो हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। सभी लोग ब्रियाना को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश थी। एक तरफ जहाँ लोग उसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उससे काफी डरते भी थे क्योंकि ब्रियाना एक घमंडी लड़की थी और वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके बाद हम एमिली को अपने घर आते हुए देखते हैं, तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो वह हमला कर देती है और उसका चेहरा देखने पर उसे पता चलता है कि वह उसका दोस्त है जिसका नाम टाइलर है, जो उसे यहाँ सिर्फ सरप्राइज देने के लिए आया था। इसके थोड़ी देर बाद एमिली से बात करने के लिए हॉस्टल की वार्डन आती है जो उसे बताती है कि मेरी मॉम जब इस कॉलेज में पढ़ती थी तब वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी, इसलिए वो एमिली को भी हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने की सलाह देती है। पर एमिली को ये बात अच्छे से मालूम थी कि वो ब्रियाना के सामने जीत नहीं सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी हाउस प्रेसिडेंट बनने की चाहत थी, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे विचार किए अपने मन की बात सुनती है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। और वो सोचती है कि अगर वो ब्रियाना जितनी फेमस हो जाए तो वो इलेक्शन में जीत भी सकती है। अब एमिली ये सोच रही होती है कि तभी उसे फेमस होने के लिए ओलिवर का वे स्लोथ वाला आइडिया याद आता है। जिसके बाद एमिली को ये आइडिया काफी यूनिक लगता है, इसलिए वो जल्द से जल्द ओलिवर से कांटेक्ट करती है और उससे एक स्लोथ को खरीदने का डिसाइड करती है। ओलिवर भी उसे एक लोकेशन भेज देता है और कहता है कि कल वो इस लोकेशन पर आकर स्लोथ को अपने साथ ले जाएं। अब इसके बाद हम ओलिवर को उस स्लोथ के साथ देखते हैं जो पिंजरे में बंद था। ओलिवर उस पिंजरे को खोलता है और उसे अपने गोद में उठाकर बाहर घुमाने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो स्लोथ अपने पंजों से ओलिवर की गर्दन पर जख्म दे देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। अगली सुबह जब एमिली ओलिवर की बताई हुई लोकेशन पर जाती है तो वो पहले ही उसे कॉल करती है, लेकिन ओलिवर फोन रिसीव नहीं करता है। अब ये देख एमिली अपने सामने बने एक घर के अंदर आ जाती है जो कि अंदर से काफी बिखरा हुआ था। एमिली यहाँ ओलिवर को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह कहीं भी नजर नहीं आता है। इसी दौरान एमिली की नजर उसी स्लोथ पर जाती है जो काफी डरा हुआ लग रहा था, इसलिए एमिली बिना ओलिवर का इंतजार किए उस स्लोथ को उठाकर यहाँ से उसे अपने हॉस्टल में ले जाती है। जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ब्रियाना कुछ लड़कियों के साथ लड़ रही है और जब वो एमिली को अपने सामने देखती है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इस इलेक्शन में उसके सामने खड़ी हो। इसी गुस्से में वो एमिली के हाथ से बॉक्स लेकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है जिसमें कि स्लोथ होता है। स्लोथ जैसे ही बॉक्स से बाहर आता है वो सभी लड़कियों को काफी ज्यादा
क्यूट लगता है। अब ये देख बिरियाना एमिली से कहती है कि तुम इस हॉस्टल में किसी पेट को नहीं रख सकती हो, जिस पर एमिली जवाब देते हुए कहती है कि अगर ज्यादातर लड़कियां मेरे हक में वोट दे तो मैं इस सलोत को यहाँ पर रख सकती हूँ। काफी सारी लड़कियां सलोत को यहाँ रखने के लिए उसे वोट देती है। अब ये देख एमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सभी को हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के बारे में भी बता देती है। अब ये सुनकर बिरियाना को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एमिली के फॉलोअर सलोत की वजह से लगातार बढ़ रहे थे। इसके बाद मेडिसिन एमिली के पास आती है और सलोत को वापस जंगल में छोड़ आने की सलाह देती है, क्योंकि उसे ये जानवर बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए एमिली उसकी एक बात नहीं सुनती है, क्योंकि इस सलोत की वजह से उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे वो बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। इसके बाद एमिली की दूसरी दोस्त यहाँ आती है और उसे सलोत के कुछ टैबलेट देती है, ताकि जब वो इंसानों के बीच जाए तो उसे एंजाइटी ना हो। इधर बिरियाना अपने फ्रेंड से कहती है कि वो सलोत को यहाँ से कहीं दूर फेंक आए, जिसकी वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और वो इलेक्शन में नहीं जीत पाएगी। वही एमिली जो अपने सलोत के साथ बिजी थी, वो उसे मेडिसिन खिलाती है, जिसे खिलाने के बाद वो उसे इंसानों के बीच ले जा सकती थी। इसके बाद वो खुद तैयार होने के लिए चली जाती है और उसके जाते ही सलोत कंप्यूटर चलाने लगता है, जैसे कि वो एक जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। सलोत एमिली की प्रोफाइल खोलता है और उसमें ओलिवर की फोटो देख लेता है, जो कि उसे जंगल से पकड़ कर लाया था। इसी दौरान एमिली तैयार होकर बाहर आती है और सलोत उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल होने का नाटक करता है। एमिली उसे उठाकर पार्टी में ले आती है, जहाँ सभी लोग सलोत को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वक्त बिरियाना की एक दोस्त जिसका नाम सारा था, वो एमिली के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे ये बहुत ही क्यूट लगता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसे बाहर ले जा सकती हूँ। अब यह सुनकर एमिली उसकी बात मान जाती है और उसे बाहर ले जाने की परमिशन दे देती है। और इधर बिरियाना के इशारे पर वो सलोत को जंगल में कहीं दूर छोड़ आती है और अकेली हॉस्टल वापस आ जाती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सलोत भी उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो सारा के रूम में आ जाता है और उसके ग्लास में अपनी सारी एंजाइटी की गोलियां डाल देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली सलोत नहीं है, बल्कि ये अपने साथ बुरा करने वालों से बदला जरूर लेता है और अब ये इस लड़की से भी बदला लेने वाला था। जैसे ही सारा उसे ड्रिंक को पीती है, वैसे ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसे अंधेरे में सलोत दिखाई देता है, जो कभी इधर कभी उधर लटक रहा था। और वो पहले यहाँ वहाँ घूमकर सारा को काफी डराता है और फिर उसके ऊपर बैठकर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी लोग अब वापस जा रहे थे, क्योंकि बाहर बारिश भी होने वाली थी। जबकि एमिली यहीं रुककर अपने सलोत को ढूंढ रही थी, तभी उसके पास बिरियाना आती है और उसे कहती है कि क्या तुम अपने सलोत को ढूंढ रही हो, लेकिन उसे तो सारा जंगल छोड़ आई है। अब ये सुनकर एमिली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए बाहर भागती है, लेकिन बारिश और अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद वो उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और सलोत को याद करते हुए रोने लगती है। तभी उसके पास सलोत वापस आ जाता है। अब ये देखकर वो काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे सलोत की असलियत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। यहाँ तक कि अंधेरे की वजह से एमिली सलोत के नाखूनों पर लगे खून को भी नहीं देख पाती है, जिसके पंजे पूरी तरह से खून में लथपथ थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बास्केटबॉल का मैच चल रहा है, तो गलती से एक लड़की बास्केटबॉल को सलोत की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से सलोत उसे किसी इंसान की तरह कैच कर लेता है और गुस्से में उसे अपने नाखूनों से फाड़ देता है, क्योंकि उसे अब इस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था। इसलिए रात में सलोत इसकी भी जान ले लेता है, यानी कि सलोत के ऊपर कोई अगर कुछ गलत करता है तो वे उसे मार ही डालता है। हालांकि हैरानी की बात तो यह थी कि अब तक सलोत ने जितनी भी लड़कियों को मारा था, उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो लड़कियों को मारने के बाद उनकी बॉडी को कहीं छुपा देता था और कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता है। इधर एमिली के फॉलोअर्स अब तेजी से बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ गड़बड़ है और गलत हो रहा है। इसलिए वो एमिली की दूसरी दोस्त से बात करने के लिए जाती है। वो दोस्त भी एमिली के पास ही बैठी हुई थी और सलोत भी यहीं पर मौजूद था। वो इन तीनों के सामने बियर की बोतल खोलता है और उसे किसी इंसान की तरफ पी जाता है। हालांकि मेडिसिन ये नोटिस करती है कि एक जानवर का इस तरह से बोतल खोलना काफी अजीब है और वो अंदर कुछ लेने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसिन सलोत को लेकर यहाँ से जाने लगती है। मेडिसिन सोचती है कि वो इस सलोत को या तो जंगल में छोड़ देगी या फिर किसी शेल्टर में इसे छोड़कर
आ जाएगी। लेकिन जब वो उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है और वो स्लोथ को ले जाते हुए उसे पकड़ देती है, जिसके बाद उसकी मेडिसिन से फाइट हो जाती है, जबकि मेडिसिन एमिली को स्लोथ से बचाना चाहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच स्लोथ मेडिसिन का फोन उसकी जेब से निकालकर बीच सड़क पर फेंक देता है। अब जैसे ही वे अपना फोन उठाने के लिए जाती है, अचानक से एक कार उसके सामने आती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि स्लोथ ने जानबूझकर किया था क्योंकि उसने पहले ही कार को दूर से आते हुए देख लिया था। मेडिसिन की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे काफी सीरियस इंजरी हुई थी। अब एमिली जब उसकी ये हालत देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वह मेडिसिन से वादा करती है कि अब वो ये सब कुछ ठीक कर देगी। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो स्लोथ को शेल्टर में छोड़ देगी। साथ ही वो मेडिसिन को बताती है कि आज रात इलेक्शन होने वाले हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही स्लोथ ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। अब लोकेशन मिलने के बाद वो एमिली की कार को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर सभी लड़कियां इलेक्शन में बिजी थी, इसलिए किसी को भी नहीं पता चलता है कि स्लोथ ने 2 और लड़कियों को खत्म कर दिया है। सभी गर्ल्स ने रेड कलर के गाउन पहने हुए थे। वहीं एमिली को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार था। वोट गिने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बिरियाना जीतने ही वाली है कि तभी एमिली के उसे 4 वोट ज्यादा निकल आते हैं और वो जीत जाती है। एमिली ये देख बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जबकि बिरियाना को उससे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। इधर स्लोथ अब हॉस्पिटल पहुंच चुका है और मेडिसिन के पास जाकर पहले उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है और फिर उसके मुंह पर पिल्लो रखकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ नर्स आ जाती है, जिसे देखते ही स्लोथ बेड के नीचे छुप जाता है। नर्स जब मेडिसिन की हालत देखती है तो उसके मुंह से पिल्लो हटाकर जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाती है, जिस वजह से मेडिसिन की जान एक बार फिर से बच जाती है। दूसरी तरफ हम हॉस्टल में बिरियानी को बहुत ही गुस्से में देखते हैं। अपनी हार का दुख बांटने के लिए जैसे ही वो अपने दोस्त के रूम में जाती है तो वहाँ वॉशरूम में उससे अपने दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। लेकिन नीचे शोर की वजह से कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता है। वहीं एमिली अपने एक दोस्त जेनी के साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी और साथ ये दोनों अचानक से गुम हुई उन लड़कियों के बारे में बात कर रही थी कि आखिर पता नहीं वे सभी लड़कियां हॉस्टल छोड़कर कहां चली गई है। इसी दौरान एमिली को ध्यान आता है कि उसे अपने रूम से कुछ सामान लेना है, इसलिए वो अपने रूम की तरफ ऊपर जाती है कि तभी बिरियानी की चीखने की आवाज उसे सुनाई देती है। तो वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाती है और देखती है कि उसके सर पर स्लोथ बैठा हुआ है। अब ये देख वो जल्दी से स्लोथ के सिर पर वार करती है और बिरियानी को बचा लेती है। अब इस स्लोथ से अपनी जान बचाने के लिए दोनों वॉशरूम में छुप जाती है, जहाँ एक और लड़की की बॉडी होती है। अब ये देखकर बिरियाना चीखने लगती है, पर एमिली उसे थप्पड़ मारकर शांत करती है और उसे कहती है कि ये टाइम पैनिक होने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का है। अब कुछ देर तक ये इसी तरह वॉशरूम में बैठी रहती है, लेकिन जब इन्हें लगता है कि शायद वो चला गया है तब एमिली हाथ में कमोड ढक्कन लेकर वॉशरूम से बाहर आती है। लेकिन स्लोथ अब भी यहीं मौजूद था और उनका ही इंतजार कर रहा था। अब उसे देखकर बिरियाना दोबारा से वॉशरूम में भाग जाती है और इस बार वो दरवाजे को लॉक कर देती है, जिस वजह से एमिली यहीं पर फंस जाती है। अब जैसे ही स्लोथ उस पर हमला करने के लिए जंप लगाता है तो एमिली उसे अपने हाथ में मौजूद कमोड वाले ढक्कन से स्लोथ को जोरदार हिट करती है, जिस वजह से वो खिड़की से नीचे ग्राउंड में गिर जाता है। अब ये देख एमिली को लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो दोबारा खड़ा हो जाता है और एमिली जल्दी से नीचे जाकर बाकी लड़कियों को स्लोथ से बचाना चाहती थी। लेकिन सभी इस वक्त पार्टी में बिजी थे। जब तक एमिली इन लड़कियों के पास पहुंचती है तब तक स्लोथ पानी में करंट लगाकर सभी लड़कियों को मार देता है और फिर वो हॉस्टल की वार्डन के पास जाता है। वार्डन भी इस वक्त नशे में होती है, इसलिए वो पहले ही स्लोथ पर अपने बचाव में हमला करती है, लेकिन बाद में स्लोथ उससे भी मार डालता है। अब इसी दौरान एमिली का दोस्त टाइलर जब अपनी तस्वीरें देखता है तब उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि फोटोज में सभी लड़कियों की आंखें बंद है। टाइलर को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एमिली के हॉस्टल में जाता है और हॉस्टल की हालत देखकर वह समझ जाता है यहाँ पर कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है और अब वो एमिली को बचाना चाहता था। इसलिए ये दोनों साथ मिलकर स्लोथ को मारने का फैसला करते हैं कि तभी यहाँ एमिली की एक दोस्त आ जाती है जो स्लोथ से बच गई थी। उसके हाथ में एक तलवार होती है, जिसकी वजह से वो स्लोथ को मारना चाहती है। इसके बाद ये तीनों एक टीम बनाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लड़की तलवार की हेल्प से स्लोथ को मारने लगती है तो हम देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से
तलवार के हर वार से बच जाता है। इसी दौरान वो उस लड़की की तलवार को उसके हाथ से छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मेडिसिन, जो कि अभी भी जख्मी है, वो अपने हाथ में गन लेकर यहाँ आ जाती है और स्लोथ को पीछे से शूट कर देती है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और अब सभी को लगता है कि ये मर चुका है। इसलिए एमिली टाइलर से कहती है कि वो उसकी दोनों दोस्तों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएं, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब है और वो खुद स्लोथ के पास जाकर चेक करती है कि वो मरा है या फिर नहीं। इसलिए वो अपने हाथों में एक हथियार उठाकर उसे मारने ही वाली होती है कि स्लोथ वहाँ से भाग जाता है। टाइलर दोनों लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है, जबकि एमिली अकेले ही स्लोथ को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और अब उसे ही सब कुछ ठीक करना होगा। तभी सीढ़ियों से बिरियाना नीचे उतरकर आती है, जिसके सिर पर स्लोथ बैठा हुआ था। स्लोथ एमिली से तलवार फेंकने के लिए कहता है और जैसे ही वो तलवार फेंकती है वैसे ही वो जंप करके उसके सर पर बैठ जाता है, जिसके बाद एमिली अपनी छुपी हुई गन से उसे शूट करके मार देती है। लेकिन मरते वक्त स्लोथ जंगल जैसी पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, यानी कि वो जंगल जाना चाहता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अब इसके बाद ये लोग हॉस्टल का नाम स्लोथ हाउस रख देते हैं और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना।